एक किताब को पढ़े कैसे, क्या आपके साथ भी ऐसे होता है कि आप 4 से 5 पेज पढ़ने के बाद आप ये भूल ही जाते कि किताब में था गया, या आप बुक को यूज करते सोने के लिए। तो आज की बुक समरी आपके लिए है हाउ टू रीड अ बुक बाय एडलर मोर्टिमर। ये बुक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा काश ये बुक मैं पहले पढ़ लिया होता तो आज तक जितनी भी बुक से मैंने सीखा है उसमें से ज्यादा सीख पाता। यहाँ तक कि इसे सोनू शर्मा ने भी अपने स्पीच में रेकमेंड किया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस बुक की समरी देने वाले हैं हाउ टू रीड अ बुक। तो फिर बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज के समय में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, वो टीवी, रेडियो और फोन। पर क्या ये इंफॉर्मेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है? वो नहीं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का काम मेनली बुक्स का है और इसे बुक से अच्छा कोई भी डेवलप नहीं कर पाएगा। हमें ये सोशल मीडिया हमारे माइंड पर कोई भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करती है, इसमें हमारी मदद करती है बुक्स। अब बुक की पावर को नकारा नहीं जा सकता। हमारे सामने इतनी सारी एग्जाम्पल है जिन्होंने बुक्स की पावर का यूज करके आज कितना कुछ कर दिया। तो चलिए अब बात करते हैं आर्ट ऑफ रीडिंग। अगर हमें समझना है आर्ट ऑफ रीडिंग तो फिर हमें पहले इस एग्जाम्पल के साथ इसे समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए कि एक पर्सन आपकी तरफ बॉल फेंक रहा है और आपको उसे कैच करना है। तो ऐसे में दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है। फर्स्ट, आपने कैच कर ली। सेकंड, आपने कैच नहीं की। बॉल को कैच करना रीडिंग की तरह। आप ऑथर के दिए गए बॉल का मतलब है थॉट, और अगर आप उसे कैच कर पाते तो फिर मतलब कि आप ये समझ गए कि ऑथर आपको क्या बताना चाहते थे। पर इसमें एक बात और आती है, ऑथर की बताई गई हुई बात आपको आधी अधूरी भी समझ में आ सकती है। जब हम कोई भी बुक पढ़ रहे होते हैं तो फिर हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ा रहे होते हैं। इसे आप ऐसे समझे, आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है 4 और ऑथर का अंडरस्टैंडिंग का लेवल है 10। तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा उनकी बुक को रीड करके। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। आर्ट ऑफ रीडिंग में एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप बुक को प्रॉफिट के लिए नहीं प्लेजर के लिए पढ़े तो फिर आपको उतना ज्यादा ध्यान दे कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर अगर उसमें आपको कोई प्रॉफिट है, यानी कि आप प्रॉफिट रीडिंग कर रहे हो, तो फिर आपको उसमें मोर एक्टिव होना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। और एक रीडिंग एक्टिव ही होनी चाहिए, वो पैसिव रीडिंग नहीं होनी चाहिए। हर बुक आपसे डिमांड करती है कि आप उसे एक्टिवली पढ़ें। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ रीडिंग के बारे में। पढ़ने के 4 लेवल होते हैं। फर्स्ट, एलिमेंट्री रीडिंग। सेकंड, इंस्पेक्शनल रीडिंग। थर्ड, एनालिटिकल रीडिंग। फोर्थ, सिंटॉपिकल रीडिंग। लेवल ऑफ रीडिंग से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पढ़ने का लेवल कौन सा है, और ये मत समझना कि कोई भी लेवल इजी होगा, सभी हार्ड है। फर्स्ट, एलिमेंट्री रीडिंग। ये वो लेवल है जहाँ पे आप पढ़ना सीखते हो, जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ना सीखते हैं, जहाँ पे वो लेटर्स को कनेक्ट करके पढ़ना सीखते हैं। बचपन में मैंने तो इसके लिए बहुत मार खाई है। क्या आपने खाई है? अगर आपको लगता है कि ये इजी है तो फिर ये इजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप फॉरेन के लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते हैं, हैंड्स कोई भी लेवल आसान नहीं होगा। और एक बात और, आप लेवल 1 को सीखे लेवल 2 पे नहीं जा सकते हैं, लेवल 2 को सीखे लेवल 3 पे, और बिना लेवल 3 के लेवल 4 के। इसके लिए अगर आप 3rd लेवल के रीडर हैं, यानी कि अगर आप एनालिटिकल रीडर हैं, तो फिर आप उसके साथ ही साथ इंस्पेक्शनल रीडर भी हैं और एलिमेंट्री रीडर भी हैं। तो अब बात करते हैं 2nd लेवल की रीडिंग के बारे में, जो कि इंस्पेक्शनल रीडिंग। इंस्पेक्शनल रीडिंग में आप बुक के सरफेस लेवल पे बात करते हो। इसमें आप समझने की कोशिश करते हो कि बुक में है क्या। आप बुक स्ट्रक्चर को समझना चाहते हो और ये टाइम बाउंडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी बुक दे दी जाए और फिर बोला जाए तुमको 1 हफ्ते में इसमें से ज्यादा सीखना है, तो फिर वो होती है इंस्पेक्शनल रीडिंग। इसमें आप टाइम के लिमिट से बने होते हो। इसमें आपका एम होता है कि आप बुक से ज्यादा सरफेस लेवल पे कितना सीख सकोगे। इसमें आप ऐसे सवाल पूछते हो कि इसका सेंट्रल थीम क्या है। अब इंस्पेक्शनल रीडिंग के भी 2 पार्ट है, प्री रीडिंग एंड सरफेस रीडिंग। प्री रीडिंग मतलब आप जानना चाहते हो शॉर्ट में उस बुक के टाइटल, इंडेक्स को देख के कि ये बुक आखिर में मुझे कहने क्या चाहता है। सरफेस रीडिंग को आप ऐसे समझिए कि आपको कोई भी बुक में टाइटल, इंडेक्स नहीं है, फिर आपको कैसे समझ में आएगा कि बुक में है क्या। तो फिर इसके लिए आपको उस बुक के सरफेस लेवल की, यानी कि 1-2 पेज को पढ़ना पड़ेगा ये समझने के लिए कि बुक में है क्या एक्चुअली। तो अब बात करते हैं 3rd लेवल, जो कि एनालिटिकल रीडिंग। ये यूनिक लेवल है क्योंकि इसमें आपके ऊपर टाइम बाउंडेशन नहीं होती। इसमें आप फ्री होते हो चीजों को अच्छे से समझने के लिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है और इसमें आपको आपसे सवाल करने और इसके आंसर भी देने, जैसे कि इस बुक का स्टाइल क्या है, ये बुक मुझे क्या बताना चाहती है, ऑथर का मेन पर्सपेक्टिव क्या है जो कि हमें देना चाहता है, ऑथर का इंटेंशन क्या है। अच्छा,
इस बुक में जो दिया गया है वो क्या सच भी है या फिर इस बुक का थोड़ा बहुत पार्ट सही है। ऑथर की वजह से समझता है कि इसे इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, मैंने ये बुक तो पढ़ ली, पर अब इसमें मेरे लिए क्या है। एक अच्छा रीडर वही है जो कि सवाल पूछे बजाय जो सवाल नहीं पूछता है। और इसके बाद आपको इन क्वेश्चन के आंसर ही बुक में लिखना है, मार्किंग करना है, और मार्किंग करने से आप बुक को बाद में रिवाइज भी कर सकते हो। तो अगर आप एक एनालिटिकल रीडर हो तो फिर आपको ये बताने आना चाहिए कि इस बुक में था क्या, वो भी 2 लाइन में। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ये कि आपने इस बुक को अच्छे से नहीं पढ़ी है। और बुक को पढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसे सवाल पूछने की ऑथर का बर्निंग प्रॉब्लम क्या था जिसे उस ऑथर ने सॉल्व किया है, और इन क्वेश्चन के आंसर आपको ही देने हैं। और अब आप बोलो कि एनालिटिकल रीडिंग तो बहुत ही हार्ड है, तो वेल हाँ, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, पर आपको इसे सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस से। जितने भी डिफिकल्ट सेंटेंस होते हैं उसमें ज्यादातर मोर वैल्यू होती है। तो अब बात करते हैं रीडिंग के लास्ट लेवल की, जो कि सिंटॉपिकल रीडिंग। सिंटॉपिकल रीडिंग के लास्ट लेवल है। इसमें आप जो बुक को पढ़ रहे हो उस बुक को कनेक्ट करते हो सिमिलर बुक से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुक पढ़ रहे हो हाउ टू रीड अ बुक, तो फिर आप पढ़ने की कोशिश करोगे हाउ टू रीड अ बुक फास्टली। ऐसे बुक्स को, इस बुक में टाइम और एफर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होता है। इसमें आप ये चेक भी करते हो कि इस बुक में अभी क्या कमी है और फिर इसे मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, और आप इसे सिमिलर बुक से कनेक्ट करते हो और फिर देखते हो कि इस बुक में था क्या। सिंटॉपिकल रीडिंग को इतना यूनिक बनाता है इसका सोचने का तरीका। इसमें आप सोचने के लिए एकदम फ्री होते हो। आप इसको कोई भी सिमिलर कोई भी टॉपिक से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, लाइक अ डा विंची। इसमें आप बुक के खत्म होने के बाद आप ऐसे सवाल पूछते कि अब मैं इसका कैसे यूज करूँ। कोई भी हम जब बुक को पढ़ते तो फिर वो 2 तरीके की होती है। पहला प्रॉफिट रीडिंग, दूसरा प्लेजर रीडिंग। प्रॉफिट रीडिंग में आपको बहुत ही ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, पर प्लेजर रीडिंग में आपको एक्टिव होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे कि स्टोरीज। तो अब बात करते हैं हाउ टू रीड फास्ट। अब हाउ टू रीड फास्ट में 2 चीज आती है, स्पीड और समझ। इसमें अच्छी बात है कि आपकी स्पीड के साथ आपकी समझ भी डेवलप होती है। इसमें आपकी समझ यानी कि आप एक्टिव भी होगे। वो कैसे? आप जब भी रीड करो आप वर्ड पे फिंगर पॉइंट करो, इससे आपका फोकस बढ़ता है और आपकी समय भी बचती है। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिटिसाइज अ बुक क्लियरली। अब आपको क्रिटिसाइज करने से पहले आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि इस बुक में कमी क्या हो रही है, और आपको उसे एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ उसका सोल्यूशन भी देना पड़ेगा, और आपको ऑथर के पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। कोई भी क्रिटिसिज्म का गोल ये होता है ताकि उसका अच्छा सा एक सोल्यूशन निकले। एट लास्ट क्रिटिसाइजिंग आपको टीचेबिलिटी सिखाता है और आपको सोल्यूशन देना सिखाता है। आपको एक बात ध्यान रखना, आप जब भी कोई बुक को क्रिटिसाइज करो तो फिर आपके इसमें इमोशन नहीं होने चाहिए, उसमें आपके प्रूफ होने चाहिए। आप कोई भी बुक को 3 रीजन से क्रिटिसाइज करते हो। पहला, ऑथर उस पर्टिकुलर फील्ड पे नॉलेज नहीं रखता है। सेकंड, ऑथर के पास हाफ नॉलेज है। थर्ड, वो नॉलेज का रॉन्ग यूज कर रहा है। तो इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पे खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर आपको मेरी लास्ट की 2 वीडियो भी पसंद आएगी, जिसमें मैंने बात किया हुआ है हाउ टू लिसन ऑडियो बुक। अगर आपको ये वाली वीडियो देखना है तो फिर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो, और अगर आपको जानना है हाउ टू रीड अ बुक इन अ मॉडर्न वे तो फिर आप राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो और जान लो।